अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर ज़रूर बताना और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जाओचेन को देखते हैं जो कहती है तुम आ गए। मिस्टर गू से देखने लगा था बट पता चलता है वो तो किसी और का वेट कर रही थी, यिमिंग का। इनफैक्ट मिस्टर गू वहाँ पे ब्लाइंड डेट पर आया होता है। उसकी मॉम कॉल कर कहती है जल्दी मेरी डॉटर इन लॉ को लेकर हॉस्पिटल आ जाना वरना तो मैं बहुत बीमार हो जाऊंगी। जाओचेन कहती है हमारे पेरेंट्स ने ऑलरेडी शादी तय कर दी है तो अब क्या बात करनी है। यिमिंग कहता है तुम लोग जो मुझे शादी के लिए पैसे दे रहे हो वो बहुत कम है, मुझे कम से कम 1 मिलियन चाहिए क्योंकि शैंग कंपनी जिसमें मैं काम करता हूँ उसे गू ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है और मेरा प्रमोशन हो गया है तो तुम्हें शादी के बाद जॉब छोड़नी होगी, घर पे रह के फैमिली का ध्यान रखना होगा। इतने वहाँ पर मिस्टर गू की ब्लाइंड डेट वाली लड़की भी आ जाती है। दिखने में तो अच्छे हो, काम क्या करते हो? वो कहता है अभी नहीं करता, जॉब ढूंढ रहा हूँ। लड़की पूछती है घर कितना बड़ा है तुम्हारा? मिस्टर गू कहता है मैं रेंट पे रहता हूँ। वो लड़की कहती है शादी के लिए मुझे कम से कम 1 मिलियन चाहिए। मिस्टर गू मना कर देता है तो कहती है जब पैसे नहीं है तो यहाँ क्या करने आया है, क्या चली जाती है। जाओचेन कहती है भला मैं 1 मिलियन का इंतजाम कैसे करूँगी। मिंग कहता है ये तो तुम सोचो कि अगर मैंने शादी नहीं की तो तुम्हारी मॉम का क्या हाल होगा, बाकी लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। जाओचेन कहती है पर शादी तो फीलिंग्स के लिए होती है, पैसों के लिए थोड़ी ना। यिमिंग कहता है अगर तुम्हें फीलिंग्स चाहिए तो इस पुअर के साथ शादी कर लो जिसके पास जॉब भी नहीं है। मिस्टर को गुस्से में ये मुझे बोल रहा है। जाओचेन कहती है तुम ऐसे किसी को कैसे जज कर सकते हो, मुझे तो लगता है वो अच्छा और काइंड इंसान है, फिर क्या हो गया उसके पास पैसे नहीं है तो। कहता है तुम घूम फिर के मेरे पास ही आओगे और उठ के चला जाता है। जाओचेन रो रही होती है तो मिस्टर गू आके उसे टिश्यू देने लगता है। वो एक स्कमबैग था जिसे 1 मिलियन चाहिए, उसके लिए रोने की क्या जरूरत है। जाओचेन कहती है थैंक यू मुझे कंफर्ट करने के लिए, पर अब मैं शादी नहीं करूंगी तो लोग मुझ पे हंसेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता पर मुझे मेरी मॉम की फिक्र है। मिस्टर गू कहता है मेरी मॉम भी मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रही है तो क्यों ना हम आपस में शादी कर ले। नेक्स्ट सीन में वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं और कहती है हमारी तो फ्लैश मैरिज हो गई। वैसे तुमने कपड़े अच्छे पहन रखे हैं, पर पैर फिसलने से वो स्टेयर से गिरने वाली होती है तभी वो उसे पकड़ लेता है। जाओचेन सोचती है पता नहीं था ये इतना हैंडसम होगा, पर तभी वो एकदम से दूर हो जाती है और कहती है समझो हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, जब हम अपने अपने पेरेंट्स से डील कर लेंगे उसके बाद डाइवोर्स कर सकते हैं। वो पूछता है तुम्हें लगता है मैं इतना पुअर हूँ कि तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा? तो कहती नहीं तो रिच लोग कौन सा बहुत अच्छे होते हैं, वो यिमिंग भी तो प्रमोशन के बाद रिच बन गया तभी से अकड़ दिखा रहा है, पर तुम तो उससे बहुत अच्छे हो। वहाँ पर बहुत सारी कार्स की एंट्री होती है तो मिस्टर गू घबराने लगता है कि अब वो पकड़ा जाएगा। कार में से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स और उसकी मॉम निकलती हैं और कहती हैं तो ये मेरी डॉटर इन लॉ है, ये सुंदर है। जाओचेन कहती है हेलो आंटी। वो कहती है आंटी नहीं मुझे मॉम बोलो अब, और समझो ये सारे गिफ्ट मॉम की तरफ से हैं। कहती हैं ये सारे विला के प्रॉपर्टी पेपर्स तुम्हारे लिए। जाओचेन के तो होश उड़ जाते हैं और उससे पूछती है तुम तो पुअर थे ना। तो मिस्टर को अपनी मॉम से कहता है मॉम आप इतनी शो ऑफ मत कीजिए, आपकी डॉटर इन लॉ को मेरी आइडेंटिटी नहीं पता है, और हाँ आप तो बीमार थी ना हॉस्पिटल में। कहती हैं अपनी डॉटर इन लॉ को देख के मेरी सारी बीमारी ठीक हो गई, पर तू तो इतने बड़े गू ग्रुप का सीईओ है, तूने अपनी वाइफ को अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं बताई है अभी तक। वो कहता है मॉम धीरे बोलो वरना वो भी सुन लेगी, मैंने भी मैं उसे सच बता दूंगा। जाओचेन कहती है ये गिफ्ट कुछ ज्यादा प्रीशियस है, मैं नहीं ले सकती हूँ। मॉम सोचते हैं कितनी अच्छी लड़की है। मिस्टर गू कहते रख लो, वैसे भी ये फेक ही है। जाओचेन हैरान फेक, और ये एंटीक्स का क्या? मिस्टर गू कहता ऑनलाइन फेक प्रोडक्ट्स मंगाए हैं ये सब। वो पूछती है तो बॉडीगार्ड्स और कार? मिस्टर गू कहता है मेरी मॉम ने हायर किए हैं 1 दिन के 100 में। मॉम को लगा कि तुम हमें पुअर समझोगे इसलिए मॉम ने दिखावा करने के लिए सब किया। जाओचेन कहती है मॉम आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। पर तभी उसे कंपनी से कॉल आता है तो वो जाने लगती है। मॉम मिस्टर गू से कहती हैं हमें कहीं भी इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी तो तू मेरी तरफ से इसे गॉडेस का स्टैचू दे देना, तो पक्का मुझे अगले साल तक ग्रैंड चाइल्ड मिल जाएगा। तो 2 साल में 2 बच्चे हो जाएंगे तो मैं जल्दी जाके घर पे मेड्स को बच्चों के लिए रूम अरेंज करने को कहती हूँ। वो कहता मॉम आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, मेरे गू ग्रुप ने अभी अभी शंक्षी कंपनी को एक्वायर किया है तो मुझे जाके उसकी इंस्पेक्शन करनी है, और चला जाता है। जाओचेन अपनी स्कूटी से जा रही होती है तभी भी देखती है उसका हस्बैंड कार से जा रहा है तो हैरान थी। दूसरी तरफ हम शंक्षी कंपनी में देखते हैं और पता चलता है कि यिमिंग का अपनी अडॉप्टेड सिस्टर के साथ चक्कर चल रहा है और वो बातें कर रहा था कि काम हम जाओचेन से करवाया करेंगे पर प्रॉफिट खुद लिया करेंगे, तो बस शादी के बाद नौकरानी बना के रख देना है घर पे।
तभी जाओचन आकर उन दोनों को साथ में देख लेती है। यमिंग उसे जॉब से फायर कर रहा था। ये तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले? डॉक्टर सिस्टर लिन कहती है क्योंकि ये तुम्हारी टीम लीडर की पोजीशन मुझे देने वाला है। तो जाओचन को ये सुन के गुस्सा आ जाता है। तभी वहां पर एक कार की एंट्री होती है जिसमें से मिस्टर गू अपने असिस्टेंट के साथ निकलता है, पर वो अपने असिस्टेंट को फ्रेंड की तरह ट्रीट करता है और फिर उसे बताने लगा था कि मेरी शादी हो गई, मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। यमिंग उसे और लिन को इनोसेंट बता रहा था। तो जाओचन उन दोनों के साथ में फोटोज दिखा के उन्हें कन्फ्रंट करती है कि ये फोटोज लिन ने मुझे भेजी हैं। जाओचन कहती है वो प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, इसे डायरेक्टर आएंगे मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो तुम मुझे फायर नहीं कर सकते हो। लिन बकवास करने लगी थी तो उसके मुंह पे फेंक के मारती है। यमिंग कहता है ध्यान से देखो ये प्रोजेक्ट पे लिन का नाम लिखा है। जाओचन कहती है ये कैसे हो सकता है, प्रोजेक्ट मैंने बनाया था तो तुमने लिन का नाम क्यों लिखवा दिया। फिर असिस्टेंट मिस्टर गू को बताता है कि मुझे पता चला है प्रोजेक्ट पहले जाओचन नाम की लड़की के था पर बाद में लिन के नाम पे बनवा दिया। मिस्टर गू कहता है इस बारे में इन्वेस्टिगेट करो। फिर यमिंग और लिन जाओचन का मजाक उड़ा रहे थे कि तुझे तो घर पे रह के फैमिली को संभालना है। जाओचन कहती है ये इम्पॉसिबल है। डायरेक्टर चाहता है तो जाओचन यमिंग और लिन की शिकायत करने लगी थी कि इन लोगों ने चालाकी से प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिया, बट पता चलता है कि डायरेक्टर भी यमिंग और लिन के साथ मिला हुआ है। जाओचन से कहते हैं तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। जाओचन कहती है मैं मिस्टर मैंग से बात करती हूँ, सच का पता चल जाएगा। बट लिन उसे फोन छीन लेती है कि मिस्टर मैंग हमारे सबसे बड़े कस्टमर हैं, वो तेरी बकवास नहीं सुनेंगे। और वो सब लोग मिलके उसे बुली करने लग जाते हैं। तभी मिस्टर गू आता हुआ देख लेता है तो चिल्ला पड़ता है कि उसे बचाने लगा था, खुद ही बुड़क जाता है। वो उसे पकड़ के खड़ा करती है तुम ठीक तो हो ना। डायरेक्टर कहता है असिस्टेंट तुम, क्या यही मिस्टर गू है। जन तो एकदम हैरान थी तुम मिस्टर गू हो। मिस्टर गू कहता है नहीं तो मैं तो मिस्टर गू का ड्राइवर हूँ, आज जरूरी काम था तो वो नहीं आ पाए। असिस्टेंट को पकड़ के कहता है ना असिस्टेंट। कहता हाँ। लिन कहती तभी मैं सोचूं मिस्टर गू भला इस जाओचन के साथ क्यों देंगे। मिस्टर गू कहता है तुम लोगों की कितनी हिम्मत मेरे गू ग्रुप में रायता फैलाओगे। लिन कहती है तुम मिस्टर गू के छोटे से ड्राइवर हो, हमें सुना रहे हो। कहता है ये जो बोल रहा है मेरा वही मतलब है। मैं कहता है असिस्टेंट आप गलत समझ रहे हो, जाओचन लिन का बनाया प्रोजेक्ट छीन रही है। जाओचन कहती नहीं ये सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हैं। वो लोग पूछते तेरे पास क्या प्रूफ है। मिस्टर गू कहता है मैं प्रूफ कर सकता हूँ। वो कहते हैं तू तो बस एक ड्राइवर है, कहीं जाओचन तेरे इसके साथ चक्कर तो नहीं चल रहा, वैसे काफी हैंडसम है ये। तो यमिंग उसे नोच के चुप करा देता है। मिस्टर गू कहता है असिस्टेंट आज इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने आया है ना असिस्टेंट, तुम अपने प्रूफ दिखाओ जरा इन्हें। तब असिस्टेंट फाइल दिखाता है, ये प्रोजेक्ट शुरू से जाओचन के नाम पे था। सबको डांट पड़ती है तो वो लोग माफी मांगने लग जाते हैं। मिस्टर गू असिस्टेंट को इशारे कर रहा था तो वो कहता है तुम लोगों की 1 मंथ की सैलरी कट होगी, ऐसे ऐसा हो तो कंपनी से फायर कर देंगे। पर मिस्टर गू अभी भी असिस्टेंट को आंखों से इशारे कर रहा था। वो कहता है पर पहले प्रॉमिस करो कि आप मुझे इससे भी बड़ा ऑफिस दोगे। जल्दी जल्दी में प्रॉमिस कर देता है। असिस्टेंट कहता है मिस जाओचन मैं कंपनी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट आप ही को मिलेगा और मैं आपका प्रमोशन करके आपको डेप्यूटी डायरेक्टर बनाता हूँ और तुम्हारी सैलरी भी डबल। जाओचन तो बहुत खुश होती है। असिस्टेंट कहता है तुम सब लोग मीटिंग के लिए चलो और ड्राइवर तुम मिस जाओचन के साथ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातें कर सकते हो। वो लोग चिढ़ के चले जाते हैं। जाओचन कहती है थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। कहता थैंक यू किस चीज के लिए, वो प्रोजेक्ट तुम्हारी तो था। जाओचन कहती है पर तुमने तो बताया था तुम्हारी जॉब नहीं है, तो तुम अचानक से मिस्टर गू का ड्राइवर कैसे बन गए। मैंने अभी अभी अप्लाई किया था तो मिल गई। ऐसे जाने लगता है बुड़कने वाला होता है, वो फिर से पकड़ लेती है। तुम ठीक तो हो ना, अच्छा तुम्हारी जो अभी चोट लगी थी क्या मैं तुम्हें घर ले चलूं। वो कहता है मुझे घर ले चलोगी, मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। जन कहती है मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है तो कोई बात नहीं मैं ले चलूंगी। तो मिस्टर गू जल्दी से असिस्टेंट कॉल करता है जल्दी जल्दी एक पुराना सा बेकार सा घर रेंट पे ले ले। कहती है क्या कर रहे हो और उसे पकड़ के ले जाती है। जैसे वो यहाँ आते हैं तो सोचता है मैंने बेकार घर खाता, इतना बेकार भी नहीं। पूछती है तुम यहाँ रहते हो, मुझे लगा था तुम पुअर हो पर तुम्हारी कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। सोचता है कितना एम्बेरसिंग है ये, और जैसे चेयर सीधी करता है वो उस पर पैर रख देती है। एक आइडिया, उसे क्लोज करके कहती है क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर पे रह लो। एकदम हैरान था तो कहती है तुम कुछ नहीं बोल रहे तो मैं हाँ समझूं। फिर माती उसे बुला के लेके जाने लगी थी, अपने घर पे लेके आती है। वहाँ पे वेडिंग के स्टिकर्स लगे थे तो छुड़ाने लग जाती है। तो सोफे पर बैठा कर कहती है जल्दी से अपने कपड़े उतारो। मिस्टर गू तो एकदम हैरान था और इमेजिन करने लग जाता है कि वो उसे चेयर पे बैठा के खुद टेबल पे चढ़ के उसे सेड्यूस करेगी। हेलो हस्बैंड। मिस जाओचन आकर कहती है क्या कर रहे हो, कपड़े उतारो ना। और फर्स्ट एड बॉक्स लेके आई थी तो वो शर्माता अपना ब्लेजर निकालता है। कहती है मुझे क्या देख रहे हो, अब जल्दी से लेट जाओ। वो जैसे सोफे पे लेटने लगता है रिमोट का बटन दबने से टीवी ऑन हो जाता है और न्यूज़ में बता रहे थे कि गू ग्रुप का प्रेसिडेंट अभी अभी फॉरेन से वापस आया है। देखने वाली होती है, वो जल्दी से चैनल चेंज कर देता है। एक्शन मारने लगता है तुम्हारा टीवी तो बहुत अच्छा है, सोफा भी अच्छा है, तो तुम्हारा पूरा घर ही पसंद आ गया। मेरी मॉम का दिया हुआ ग्रैंड चाइल्ड देने वाला स्टैचू अच्छा लग रहा है।
सॉरी सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। कहती ओके ओके अब लेटो। उसकी शर्ट हटा के जहाँ उसकी चोट थी उसकी बैक पे मसाज करने लग जाती है। कहने लगती है कि मेरी मॉम चाहती है मैं अच्छी लाइफ जीऊँ, इसलिए उन्होंने मेरी यमिंग के साथ शादी तय कर दी थी। मिस्टर को कहता है जैसे तुम्हारी मॉम स्टैंडर्ड चाहती मेरे वो नहीं है, तो क्या तुम्हें मुझसे शादी करके अफसोस हो रहा है? कहती बिल्कुल भी नहीं, तुम उस यमिंग से तो कई गुना बेटर हो। तो वो उसका हाथ पकड़ कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। नर्वस होती जल्दी से हटा लेती है। मैं शावर लेके आती हूँ। जाने लगी थी वो उसे पकड़ के रोकता है, पर एक्सीडेंटली वो उसके ऊपर गिर जाती है और उन दोनों का एक्सीडेंटल केस हो जाता है। दोनों एकदम हैरान थे। वो एकदम से दूर होकर नर्वस होकर भाग जाती है। मिस्टर को तो बहुत ज्यादा खुश होता है। जाओचन भी किसके बारे में सोच के ब्लश कर रही थी। तभी जाओचन वॉशरूम में से मिस्टर गु को आवाज लगाती है कि जल्दी यहाँ आओ। मिस्टर गु शर्माने लगता है कि ये पता नहीं क्यों अंदर बुला रही है और आइस पे हाथ रख लेता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। गेट खोलता है, वो चिल्ला रही होती है आइस पे हाथ क्यों रख रखा है, कि अंदर खींच लेती है। टैप खराब हो गई, जल्दी से ठीक करो। टैप में से पानी लीक हो रहा था तो जाओ जल्दी से टूल ढूंढने जाती है। जैसे आके गेट खोलती है उसे बिना शर्ट के भीगा देख एकदम हैरान। वो कहता है खड़ी क्या देख रही हो, जल्दी से टूल दो। तो वो उसे देखकर भाग जाती है, जबकि वो हैरान था इसे क्या हो गया। बाहर आके बताता है कि टैप ठीक हो गई, पर जाओचन उसके लिए खाना बना कर रखी गई थी। शादी करने का फायदा तो है। और वो लंच बॉक्स कंपनी में ले आया था, खा ही रहा होता है तभी असिस्टेंट आ जाता है। मुझे भी दे दो, उसकी थूक देता है ताकि असिस्टेंट ना खा पाए। कहता है जरूर ये असिस्टेंट लॉ ने बनाया होगा, लगता है कल रात की वेडिंग नाइट कुछ ज्यादा अच्छी गई है। मिस्टर को कहता है तुमने कितना टूटा हुआ घर ढूंढा था। असिस्टेंट कहता है तुमने तो कहा था जितना टूटा उतना अच्छा। तभी वहां पर मामा चाहती हैं और मिस्टर को बताने लगी थी कि मैंने बटलर को स्पेशली बोला है हमारे गू ग्रुप की गोल्ड शॉप पे जाए। आओ तो बताओ मेरी डॉटर इन लॉ के लिए कौन सी गोल्ड ज्वेलरी अच्छी रहेगी। अरे ये तो कितने कम है, ऐसा करूंगी मैं जाओचन को अपने साथ ही गोल्ड शॉप पे ले जाऊंगी। वो कहता मॉम बिल्कुल नहीं, तो मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी ना। मॉम कहती मुझे नहीं पता, सबकी डॉटर इन लॉ के पास ज्वेलरी होती है तो मेरी वाली के पास क्यों नहीं होगी। तो मैं उसे ले जाऊंगा। ओके कहते पक्का लेके जाना वरना तुझे माफ नहीं करूंगी। मिस्टर गू जाओचन को पकड़ के ज्वेलरी शॉप पे लेके आता है कि हमारी शादी हो गई है, तुम्हें कुछ खरीदना चाहिए। वो कहती नहीं इसकी जरूरत नहीं है, पर वो बोले जा रहा था। सेल्स गर्ल कहती है तुम्हें खरीदना तो खरीदो वरना निकलो यहाँ से, टाइम वेस्ट मत करवाओ हमारा। बट फिर यमिंग और लिन का वेलकम करने लग जाती है। लगता है तुम लोग फिर से गोल्ड खरीदने आ गए। यमिंग और लिन कहते हैं तुम मिस्टर गू के ड्राइवर के साथ क्यों है, कहीं तुम दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा। अर्जुन उसका हाथ पकड़ कहती है हम दोनों शादीशुदा हैं, तो तूने मुझे धोखा दिया। मिस्टर गू कहता है ये मेरी वाइफ है, तमीज से बात कर। तो वो दोनों हंसते उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तूने किसी रिच की बजाय एक पुअर ड्राइवर को चूज किया। अर्जुन कहती ड्राइवर है तो क्या फर्क पड़ता है, कम से कम अपने हाथों से कमा के खाता है, तुम लोगों की तरह दूसरों का नहीं छीनता। यमिंग उल्टा सीधा बोलने लगा था तो मिस्टर को से गुस्सा मार देता है और सेल्स गर्ल से कहता है अपने स्टोर की सबसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी दिखाओ। वो लोग कहते तू अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो मिस्टर गू अपना क्रेडिट कार्ड निकालता है। सेल्स गर्ल हैरान ये तो वीआईपी कार्ड है, सिर्फ गू ग्रुप के प्रेसिडेंट के पास होता है। तुम मिस्टर गू हो, उन सबके होश उड़ जाते हैं। वो लोग कहते हैं इम्पॉसिबल, ये तो मिस्टर गू का पास छोटा सा ड्राइवर है, पक्का ये कार्ड फेक ही होगा। ये कहते तुम लोगों ने मुझे पागल समझ रखा है, फेक कार्ड ले आए यहाँ पे। और फिर अपनी शॉप का सबसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी सेट दिखाती है कि तुम लोग अफोर्ड नहीं कर पाओगे। मिस्टर गू कहता है पहले कार्ड को स्वाइप करके तो देख लो फेक है या रियल है। जाओचन कहती है इसे खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है मेरे विश्वास करो। तो सेल्स गर्ल कार्ड स्वाइप करने लगती है बट पेमेंट फेल हो जाती है तो वो सब लोग हंसने लग जाते हैं। देखा बोला था ना कार्ड फेक निकलेगा। सेल्स गर्ल कहती है तुम लोग जब खरीद नहीं सकते तो बाहर निकलो यहाँ से। मिस्टर को कहता है क्या पता कार्ड इसलिए स्वाइप ना हुआ हो क्योंकि तुम्हारी मशीन इतनी सफिशिएंट ना हो, अपने मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर देखता है गोल्ड सुप्रीम वीआईपी कार्ड के स्वाइप हुआ है, ये तो सिर्फ एक जने के कार्ड हो सकता है। मिस्टर गू वापस आ गए। इधर यमिंग उसका कार्ड लेके जाओचन के मुंह पे फेंक के मारता है तो मिस्टर गू उससे गुस्सा मारने वाला था पर जाओचन उसे रोक देती है। फिर वहां पर मैनेजर आ जाता है और कार्ड उठाकर पूछता है किसका है। कहती है ये फेक कार्ड है, ये पुअर ड्राइवर का, मैं इसे बाहर निकालने वाली थी। यमिंग कहता है मैं तुम्हारी शॉप का वीआईपी कस्टमर हूँ और ये लोग यहाँ पर आकर मेरा स्टैंडर्ड खराब कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ इन्हें बाहर फेंको। पर मैनेजर चिल्ला के पड़ता है तुम लोगों को पता भी है ये कौन है, मिस्टर गू प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तो वो लोग हैरान। जाओचन कहती है तुम मिस्टर गू हो। कहता है नहीं तो लगता है मैनेजर से गलती हो गई, तो मिस्टर गू का ड्राइवर हूँ। मैनेजर कहता है हाँ सही कहा, मैंने मिस्टर गू को बहुत दूर से देखा ना इसलिए पहचान नहीं पाया। यमिंग कहता है वही तो, ये ड्राइवर मिस्टर गू कैसे हो सकता है, तो तुम इसे बाहर निकाल दो वरना मैं तुम्हारे स्टोर की मेंबरशिप नहीं करूंगा। फिर कहता ओके हम तुम्हें रिफंड दे देंगे। तो वो सब हैरान। मैनेजर यमिंग का कार्ड स्वाइप करके कहता है तुम्हारे इस कार्ड में तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, कोई ऑलरेडी यूज कर चुका है सारे। हैरान था किसने किया होगा। लीन अपना मुझ पारी होती है तो उसे पकड़ लेता है। जाओचन कहती है तभी मैं सोचूं इस लिन के पास हमेशा न्यू ज्वेलरी कहाँ से आती थी। तो यमिंग गुस्से में तुम मुझे एटीएम की तरह यूज करती हो तो जाने लगता है तो वो उसके पीछे भागती है। सेल्स गर्ल भी माफी मांगती है पर मैनेजर उसे फायर कर देता है और फिर बोलने वाला था मिस्टर गू, मेरा मतलब मिस्टर गू के ड्राइवर, आपको गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी है ना,
पर आप हमारे लकी कस्टमर हो, इसलिए आप आज यहाँ से कुछ भी फ्री में खरीद सकते हो, इसलिए आप आज यहाँ से कुछ भी फ्री में लेके जा सकते हो। जाओजन तो एकदम हैरान थी, सच में, और खुशी के मारे बेहोश होकर गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है, तो वो उसे गोद में उठा के लेके जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में जाओजन प्रे कर रही होती है, गॉड ऑफ वेल्थ थैंक यू मुझे इतना लकी बनाने के लिए। मिस्टर गू को हंसी आ जाती है और कहता है ये गॉड ऑफ वेल्थ नहीं है, ये बेबीज देने वाले गॉड है। जाओजन कहती है क्या फर्क पड़ता है, सारे गॉड्स एक जैसे ही होते हैं। ज्वेलरी बॉक्स उठाकर ज्वेलरी को किस करने वाली होती है, वो कहता है बस करो, तुम कितनी लालची हो। जाओजन कहती है और नहीं तो क्या, पता है कितने के होंगे, इतने तो मुझे लग रहा है मैं कभी अफोर्ड भी नहीं कर पाऊंगी लाइफ में। मिस्टर गू सोचता है ये इतने से पैसों के लिए इतनी खुश हो रही है, अगर मैंने इसे बता दिया कि मैं गो ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ तो फिर ये कितनी खुश होएगी। और कहता है मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, फैक्ट मैं गो ग्रुप का। जाओजन कहती है उस कमबैक येमिंग ने मुझसे बहुत झूठ बोले थे, मुझे तो उसने आज तक कुछ नहीं दिलाया, हमेशा लिन को ही दिलाता था, मुझे झूठे लोग पसंद नहीं है बिल्कुल भी। कहता है जाओजन अगर कभी मैंने तुम्हें गलती से झूठ बोल दिया क्या तुम मुझे माफ करोगी। क्लोज आते कहती है अगर तुमने मुझे कभी झूठ बोला तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। तो बताओ तुमने कभी मुझे झूठ तो नहीं बोला ना, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। अगर कभी तुमने मुझसे कुछ छुपाया ना तो तुम्हें ऐसे व्हाइट रोज ढूंढने होंगे जो कभी फेड ना हो, तब तक मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वो बेचारा कंफ्यूज था तो हंसने लगती है, देखा तुम कितने डर गए। बताओ तुम मुझे क्या बताने वाले थे। कहता मैं बस ये बताने वाला था कि काफी टाइम हो गया, मैं तुम्हें तुम्हारी जॉब पे छोड़ाऊंगा। कहती है अच्छा तुम कार कहाँ से लाओगे। तो कहता है मिस्टर गू की कार। कहती है तुम्हारी कुछ दिन पहले जॉब लगी है और तुम अपनी बॉस की कार अपने पर्सनल मैटर के लिए यूज करोगे, ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और फिर ज्वेलरी का बॉक्स उठा के ले जाती है, जबकि वो सैड लग रहा था। फिर वो हेलमेट पहन के आती है और आके उसे भी पहनाने लगी थी, मैं तुम्हें काम पे ले चलती हूँ, और उसे अपने साथ अपने स्कूटर के पीछे बैठा के लेके जा रही थी। तभी ब्रेक लगते हैं तो वो उसे पीछे से पकड़ लेता है और दोनों स्माइल करने लगते हैं क्योंकि उसने उसे ऐसे पकड़ रखा था बट छोड़ ही नहीं रहा होता, इसलिए वो उसे छोड़ देती है और खुद जाने लगती है और वो पीछे भाग रहा होता है। मिस्टर गू इस बारे में सोच के बहुत खुश हो रहा होता है और असिस्टेंट से कहता है अब तुम्हें काम के लिए मुझे पिकअप करने की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट पूछता क्यों, तुम खुद आया करोगे। वो कहता नहीं मेरी वाइफ मुझे छोड़ने आया करेगी। और फिर जाओजन को कॉल करता है, तुम क्या कर रही हो, घर जाने का टाइम हो गया, ये तुम चले जाओ, मुझे तो अभी और काम करना है। वो सैड होता है, कौन सा काम। जाओजन कहती है मैं अभी ब्लू हर्ट के साथ कोऑपरेशन करने के में बिजी हूँ, काश मुझे ब्लू हर्ट के मिस्टर ही के बर्थडे पार्टी में जाने का इनविटेशन लेटर मिल जाए। मिस्टर गू सोचता है ब्लू हर्ट, तभी असिस्टेंट आकर उसे इनविटेशन कार्ड देता है, कहता है कि ये मिस्टर ही के बर्थडे पार्टी का है, पर तुम तो ऐसी पार्टी अटेंड नहीं करते हो, मैं इसे फेंक देता हूँ। वो कहता है रुको, जो हैरान तुम्हें कब से इसमें इंटरेस्ट आने लग गया। और हेलमेट देख कहता है कहीं तुम सिस्टर इन लॉ के लिए ये सब तो नहीं कर रहे। जाओजन सैड होती है, मुझे इनविटेशन कैसे मिलेगा। तभी मिस्टर गू आकर उसे इनविटेशन कार्ड देता है, तो एकदम हैरान तुम्हें कैसे मिला। वो कहता है सरप्राइज है। तो कहती है ये तो मिस्टर गू का है, तुम्हारे पास कैसे। कहता है मिस्टर गू ऐसी पार्टी अटेंड नहीं करते हैं ना, तो उन्होंने मुझे दे दिया था। जाओजन बहुत खुश होती है कि उसे किस करके भाग जाती है, तो एकदम नर्वस हो रहा था और कहता है चिक्स की बजाय लिप्स पे किस कर देती तो ज़्यादा अच्छा रहता। इधर डायरेक्टर मीटिंग में बताता है कि जो भी मिस्टर ही के साथ ब्लू हर्ट कॉपरेशन करवाएगा उसे प्रमोशन और बोनस मिलेगा। तो लिन कहती है तुझे तो कभी नहीं मिलने वाला, तेरी इतनी पहुंच ही नहीं है। कहती है वो तो देखा जाएगा। लिन कहती है देख हमारे पास तो मिस्टर ही के बर्थडे पार्टी की इनविटेशन लेटर भी है, तो हम उन्हें गिफ्ट देके मना लेंगे। कहती है अच्छा तो मेरे पास क्या दिख रहा है ये। तो लिन एकदम चिढ़चाती है। जाओजन के ऑफिस में आकर उसने जो मिस्टर ही की बर्थडे पार्टी के लिए गिफ्ट रखा था उसे तोड़ देती है। नेक्स्ट डे जाओजन बर्थडे पार्टी में जाती है तो लोग बातें कर रहे होते हैं। मिस्टर ही तो हमेशा से मिस्टर गू को अपने पार्टी में इनवाइट करते हैं, पर मिस्टर गू को टाइम ही नहीं मिलता। लिन जानबूझ के उसे टकरा चाहती है ताकि उसका गिफ्ट गिर जाए। जाओजन देखती है गिफ्ट टूट गया, मिस्टर गू को कॉल करके बताती है कि गिफ्ट टूट गया। वो कहता है चिंता मत करो मैं दूसरा लेके आता हूँ, और फिर गॉडेस का स्टैचू पैक करके ले आता है। जाओजन कहती है ये तो तुम्हारी मॉम ने गिफ्ट दिया था ना। वो कहता है मिस्टर ही को ऐसे स्टैचूज बहुत पसंद है। कहती सच में, और खुश होती है। तो वो असिस्टेंट को ध्यान रखने को बोलकर वहां से जाने लगा था, पर तभी उसे मिस्टर ही मिल जाते हैं। मिस्टर गू आप यहाँ पर, आपने बताया नहीं आप आने वाले हो। मिस्टर गू डरने लगा था कहीं जाओजन न देख ले और कहता है मिस्टर ही मैं बहुत जल्दी में हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मुझे वॉशरूम जाना, और भाग जाता है। जिमिंग और लिन मिस्टर ही की तारीफें करने लगे थे और उन्हें गिफ्ट देते हैं। फिर जाओजन की बारी होती है तो लिन कहती है पहले खोल के तो देख ले, क्या पता टूटा हुआ हो। लिन कहती है अच्छा आके खोल के देखना। तो मिस्टर ही आपको स्टैचूज बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं स्पेशली आपके लिए लेके आई। जो एकदम हैरान, ये तो गॉडेस का स्टैचू है, कम से कम 500 मिलियन का होगा, मुझे तो खुद ये कहीं से नहीं मिल रहा था, इसे सच में मुझे गिफ्ट देना चाहती हो। जो तो खुद हैरान थी ये सब क्या चल रहा है। कहता है मुझे तो ये गिफ्ट बहुत पसंद आया, तुम्हें हमारे ब्लू हर्ट ग्रुप के साथ कॉपरेशन करना है तो उस बारे में बात कर लेते हैं। जाओजन कहती है ऑफ कोर्स। लिन कहती है मिस्टर ही ये झूठ बोल रही है, ये तो बहुत पुअर फैमिली से है, इसका बॉयफ्रेंड भी एक पुअर सा ड्राइवर है,
तो ये इतना एक्सपेंसिव स्टैचू कहाँ से खरीद लेगी? पक्का ये फेक होगा। पूछते हैं क्या ये सच है? जाओचन कहती है सॉरी मिस्टर, ये मैं आपको बताने वाली थी। ये स्टैचू मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दिया है। आपको स्टैचू पसंद है इसलिए मैंने आपको दिया। तेरा झूठ पकड़ा गया ना, ये फेक है, तो अपनी मदर इन लॉ पे इल्जाम लगा रही है। मिस्टर कहते हैं मुझे फेक प्रोडक्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वापस कर देते हैं। असिस्टेंट जो कब से ये सुन रहा था भरा के मिस्टर गू को बताता है तुम्हारी वाइफ बुली हो रही है, तो वो भागता है। जिमिंग और लिन कहते हैं मिस्टर ही को फेक गिफ्ट देकर उनका पागल बना रही थी। मिस्टर ही आपको नीचे दिखाना चाहती है, और तो और इसने कंपनी में बहुत झूठ बोले हैं और इसने चालाकी से मेरा बनाया प्रोजेक्ट छीन लिया था। जाओचन कहती है तू और कितने झूठ बोलेगी, अपनी गलती का इल्जाम मुझ पे मत लगा। जिमिंग कहता है मिस्टर ही मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये जाओचन सच में बुरी है, इसने लिन का प्रोजेक्ट छीना था, तो आप प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेशन कीजिए। बॉडीगार्ड्स को बुला लेती है कि इसे जाकर बाहर फेंक दो, और उसे पकड़ने लगे थे। जाओचन कहती छोड़ो मुझे। इतने वहाँ पर मिस्टर गू आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड्स को भगा के उसे बचा लेता है। तुम ठीक तो हो ना? मिस्टर कहते हैं मिस्टर गू आप आ गए। वो सब हैरान थे पर वो उसे इशारा से चुप करा देता है कि मिस्टर गू की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ पाएंगे, मुझे उनकी जगह बात करने भेजा है। मिस्टर हैरान क्या मतलब, तो वो उसे इशारों से बताता है। मिस्टर कहते हैं मिस्टर गू को बोलना कि वो ध्यान रखे अपना। कहती है ये तो इस जाओचन का हस्बैंड है और मिस्टर गू का ड्राइवर। मिस्टर हैरान इसका मतलब मिस जाओचन आपकी वाइफ है? और लिन पे चिल्ला के पड़ते हैं तुम्हारी वजह से मैं मिस जाओचन को गलत समझ रहा था। लिन कहती कौन सी गलत फहमी, यही तुम्हें फेक दे रही थी। वो कहता है किसने कहा ये फेक है? जिमिंग कहता है क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है और तुम इतने पैसे कभी लाइफ में कमा ही नहीं सकते, अफोर्ड कैसे कर लोगे? मिस्टर गू कहता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, पर ये मुझे मिस्टर गू ने गिफ्ट दिया है। जिमिंग कहता है भला मिस्टर गू इतनी एक्सपेंसिव चीज तुम्हें क्यों देगा? वो कहता है क्योंकि मिस्टर गू बहुत काइंड है और मैंने उनकी हेल्प की थी इसलिए दिया है। उन्हें पता चला कि मेरी मॉम को ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, इसलिए उन्होंने ये गॉडेस स्टैचू मेरी मॉम को दिया है। कहती तुम्हारा मतलब ये रियल है? कहती हम तो नहीं मानते, ये पक्का ही फेक होगा। मिस्टर गू कहता है तो ठीक है, इसे रियल प्रूफ करने का एक रास्ता है। ये स्टैचू स्पेशल तरीके से बनाया जाता है, अगर इसमें यूवी लाइट पास की जाए तो ये व्हाइट लाइट से होकर चमकता है। और फिर उन्हें करके दिखाता है, जैसे यूवी लाइट पास करता है वो चमकने लगा था। कहते हैं हाँ ये तो रियली में गॉडेस का स्टैचू है। मिस्टर गू कहता है अब जब प्रूव हो गया है कि ये रियल है, पर इस जिमिंग और लिन ने मेरी वाइफ की इंसल्ट की है, इसके साथ क्या करना चाहिए? तो ये कहते हैं इन दोनों ने मेरी पार्टी खराब करने की कोशिश की है, इनकी यहाँ पे कोई जगह नहीं, और उन्हें बाहर फेंकवा देते हैं। जाओचन से कहते हैं सॉरी हमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं मैं समझ सकती हूँ। मिस्टर गू ने स्टैचू देने लगता है तो कहते नहीं नहीं रहने दो, आप खुद ही रख लो, पर मिस्टर गू जबरदस्ती दे देता है। वो कहते हैं थैंक यू मिस्टर गू। उन्हें घूरा तो कहता है मेरा मतलब वो वाले मिस्टर गू। जाओचन से कहते हैं हम कॉपरेशन के बारे में बात कर सकते हैं। वो खुश होकर इनका थैंक यू करने लगती है। नेक्स्ट दिन में जाओचन को प्रोजेक्ट मिल जाता है तो वो खुशी के मारे नाच पड़ती है, और मिस्टर गू भी उसे गोद में उठाकर घुमाने लगा था, उसे लेके सोफे पे गिर जाता है, पर दोनों काफी क्लोज थे तो किस करने लगते हैं। इससे पहले उनका किस होता जाओचन का फोन बजने लगा था तो वो जल्दी से फोन पिकअप करती है। जाओचन को कंपनी से कॉल आया था कि उसे प्रमोशन हो गया, और उसे देख के हंसती हुई भाग जाती है, तो मिस्टर गू को बहुत गुस्सा आ रहा था। जाओचन कंपनी में यिमिंग और लिन से आगे निकल रही थी, इसलिए वो चिड़े हुए होते हैं। यिमिंग कहता है अब तो एक ही शना उसे कंट्रोल कर सकता है। जाओचन फिर मिस्टर गू के साथ मीटिंग करने उसके ऑफिस में जाने लगी होती है, पर मिस्टर गू उसे अंदर से बाहर देख लेता है। पहले कि वो उसे देखे वो जल्दी से छुपने लगा था, जल्दी में टेबल के नीचे लेट जाता है। सब लोग हैरान होते हैं कि मिस्टर गू को क्या हो गया। तभी जाओचन आती है, असिस्टेंट कहता है ये फाइल मुझे दे दो, पर जाओचन उसके पैर देख लेती है, वो क्या है, बट वो जल्दी छुपा लेता है, पर असिस्टेंट उसे बाहर भेज देता है। तभी मिस्टर गू टेबल के नीचे से निकलने वाला था, पर उसका सिर ठुक जाता है। लोग उसे देख रहे होते हैं तो चिल्ला के पड़ता है अपना काम करो। जाओचन अपने ऑफिस में बैठे को सोच रही हो, तभी चुपके चुपके मिस्टर गू आता है तो हैरान और कहती है तुमने मुझे डरा ही दिया, अंदर कैसे आए? वो कहता है मिस्टर गू मीटिंग में थे ना तो मैं उन्हें छोड़ने आया था। जाओचन कहती है मैं अभी जब मीटिंग रूम में गई थी ना तो मैंने मिस्टर गू को देखा नहीं, वो कैसा दिखता है? मिस्टर गू कहता है वो काफी तक मेरे जैसा दिखता है। जाओचन को उसके मॉम का कॉल आता है, उसे मिलने बुला रही थी, और उसे कहती है मेरी मॉम डिनर पे बुला रही है, तुम चलोगे साथ में? कोई बात नहीं अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है। नहीं बहुत टाइम है, और सोचता है लगता है इसे अब सच बताने का टाइम आ गया है। फिर जब मिस्टर को आता है, मॉम कार्स और बॉडीगार्ड्स के साथ खड़ी थी और कहती हैं तो मैं तुम्हारी मदर इन लॉ से मिलने के लिए रेडी होके आई हूँ, और मैंने बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी प्रिपेयर किए हैं। मॉम ने रेस्टोरेंट वालों को अपनी डॉटर इन लॉ को वेलकम करने कहा था, तो जैसे जाओचन आती है वो उसे ग्रीट करते हैं, बट वो डर गई थी। यिमिंग की मॉम जाओचन की मॉम को जाओचन की शिकायत कर रही होती है। जाओचन आकर कहती है मॉम ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मॉम कहती है इनसे माफी मांग ले, तुम दोनों में छोटी सी फाइट हुई है, फिर क्या हो गया, ये तो चलती रहती है। जाओचन कहती है मॉम आपको यिमिंग की सच्चाई नहीं पता, ये मुझसे शादी करने के लिए 1 मिलियन मांग रहा था, और तो और इसने लिन के साथ मिलकर मुझ पे चीट किया है, और फोटो भी दिखाती है, बट वो लोग कहते हैं ये तो ब्रदर सिस्टर है, इनमें कोई ऐसा रिलेशन नहीं है।
मॉम कहती है अब यिमिंग से शादी कर ले, पर जाओचन मना कर देती है, मैंने ऑलरेडी शादी कर ली है। सर्टिफिकेट भी दिखाती है। कहता है तूने सच में ड्राइवर से शादी कर ली। मॉम भी परेशान होने लगती है, तूने ड्राइवर से शादी कर ली, अब अपने रिलेटिव और फ्रेंड को क्या मुंह दिखाएंगे। कि मॉम कहती है हमें सेकंड हैंड प्रोडक्ट नहीं चाहिए। जाओचन की मॉम कहती है नहीं मैं इसका डाइवोर्स करा दूंगी। यिमिंग कहता है मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगा, पर 1 मिलियन के बजाय मुझे 2 मिलियन चाहिए। जाओचन मना करती है, पर मॉम उसे डांटने लग जाती है, मैं तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ, डाइवोर्स कर ले। वो कहती कभी नहीं। इतने में मिस्टर गू की मॉम आ जाती है, मेरी डॉटर इन लॉ को कुछ मत कहो। यिमिंग और लिन को मजाक उड़ाने लगते हैं, ये उस ड्राइवर की मॉम होगी। मैं तो कंपनी का सुपरवाइजर हूँ, तुम्हारा बेटा ड्राइवर मेरा कंपैरिजन नहीं कर सकता। जिसकी वजह से उन सबकी फाइट होने लगती है। ऐसे वो मॉम को हाथ लगाने वाले थे, मिस्टर गू आके उन्हें धक्का मार देता है। कहते तूने मेरी मॉम को धक्का मारा। जाओचन कहती है क्योंकि तुम लोगों ने स्टार्ट किया था। मॉम कहती है जाओचन तो प्यार में अंधी हो गई है, एक ड्राइवर के साथ तेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई है, तू क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करना चाहती है। यिमिंग कहता है मैं कंपनी का सुपरवाइजर हूँ, मेरे साथ जाओचन खुश रहेगी, उसकी लाइफ जिएगी। मिस्टर गू कहता है तू कंपनी का सुपरवाइजर रहेगा तभी तो, और फोन करके कहता है इसे फायर कर दो। तो वो लोग हंसने लग जाते हैं कि क्या एक्टिंग कर रहा है, एक ड्राइवर हमें फायर करेगा। इतने मैनेजर और बाकी सब बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आ जाते हैं और बताता है कि ये हमारे वीआईपी कस्टमर के लिए है। तो यिमिंग झूठ बोलने लगता है वो वीआईपी मैं ही हूँ। तो लिन और उसकी मॉम उछल उछल के शो ऑफ करने लग जाते हैं। मिस्टर गू पूछता है क्या तू श्योर है ये सब गिफ्ट तेरे लिए है। और नहीं तो क्या, पर मैनेजर कहता है ये सब गिफ्ट्स हम मिस्टर गू के लिए लेके आए हैं, तुम लोगों की इतनी हिम्मत मिस्टर गू से रूडली बात करोगे। तभी यिमिंग को कॉल आता है कि तुझे और लिन को फायर करते हैं। पैरों में गिर के मिस्टर गू से माफी मांगने लगता है, बीके में एक और चांस दे दो। मिस्टर गू उन तीनों को बाहर निकालने का ऑर्डर देता है, पर वो लोग जाओचन से माफी मांगने लग जाते हैं। कहते तुम लोग माफी के लायक नहीं हो। तो वो खुद के थप्पड़ मारने लगता है, उसे धक्का मार देता है, अच्छा होगा मेरी वाइफ से दूर रहेगा। जाओचन की मॉम को भी सच्चाई का पता चल जाता है कि यिमिंग ने उस पर चीट किया था। फिर क्या मिस्टर गू की मॉम और जाओचन की मॉम दोनों मिलके उसे मारने लग जाती हैं और वो तीनों लोग डरते हुए वहां से भाग जाते हैं। फिर जाओचन की मॉम मिस्टर गू और उसकी मॉम से माफी मांगती हैं कि उन्होंने उन्हें गलत समझा। मिस्टर गू कहता है मैं आपको समझ सकता हूँ, आपको अपनी बेटी की फिक्र थी, ना मत कीजिए, मैं जाओचन को हमेशा खुश रखूंगा। फिर मॉम जाओचन से माफी मांगती है कि वो उसे कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगी, बट वो गुस्से से मिस्टर गू का हाथ पकड़ लेती है क्योंकि मॉम कहती है चलो हम दोनों चल के इन दोनों की शादी की प्लानिंग करते हैं, और उन्हें पकड़ के ले जाती हैं। जो बाकी सब गिफ्ट्स लेके जाते हैं उसे हाथ छुड़ा लेती है। मिस्टर गू कहता है मेरी गलती, मैंने तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई, उसे माफी मांगता हूँ। वो कहती है शहर की सबसे रिच कंपनी गू ग्रुप का प्रेसिडेंट, और दूसरी तरफ मेरे जैसी ऑर्डिनरी सी लड़की, क्या तुम मेरी लाइफ का मजाक उड़ा रहे थे। वो कहता है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, हमेशा तुम्हें सच बताने वाला था, पर मुझे डर था कि तुम गुस्सा हो जाओगी, मैं तुम्हें सच बताने तो आया था। रोशन कहती मैंने बोला था ना अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो हम डाइवोर्स कर लेंगे। मुझे झूठ से सबसे ज्यादा नफरत है, मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि झूठ बोलने वाले तुम हो, से भी हम कौन सा रियल कपल है ना, तुम्हारे लिए तो बस ये गेम थी और ये मेरी वजह से तुम्हें इतनी हार्ड लाइफ जीनी पड़ी। डाइवोर्स कर लेते हैं। और जाने लगी थी वो उसका हाथ पकड़ने वाला होता है, पर वो चली जाती है। फिर जाओचन उसको सामान दे देती है। वो कहता है क्या मतलब इसका। तो कहती है तुम शहर के रिचेस्ट आदमी हो, मेरा घर बहुत छोटा है, तो तुम्हारे जैसा महान इंसान इसमें कैसे रह सकता है। ने वाला था तो कहती है चले जाओ यहाँ से। तो मिस्टर गू जानबूझ के बीमार होने का नाटक करने लग जाता है। वो पूछती है क्या हुआ तुम्हें, बहुत सिर में दर्द हो रहा है। जाओचन चेक करने लग जाती है कि तुम्हें तो कोई फीवर नहीं है, नाटक बंद करो। तो सच में सिर में दर्द है, बट उस धक्का मार देती है निकल जाओ यहाँ से। बेचारा सैड होकर अपना बैग लेके चला जाता है। वो अंदर बैठी रो रही होती है और वो गेट के बाहर बैठा रो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर को ऑफिस में बैठा बहुत ड्रिंक कर रहा था, बहुत टल्ली था। जाओचन उसे टी देने आती है तो उसे पकड़ लेता है। ले तुम मुझसे मिलने आई गई ना, छुड़ाने लगती है मैं सिर्फ टी देने आई थी लगी थी। तो वो उसे पीछे से कर लेता है, बहुत टल्ली था। सॉरी मुझसे गलती हो गई, एक और चांस दे दो। कहती है बॉस और एम्प्लॉय में रिलेशनशिप अच्छी बात नहीं है, वरना लोग गलत समझेंगे। वो छुड़ा के चली जाती है। वो इतना टली था कि खड़ा भी नहीं हो पाता, बुड़क जाता है। फिर वो पड़ा हुआ था तो सिस्टम उसकी बात पे हंस रहा था। तो मेरा मजाक उड़ाना है तो निकल जाए यहाँ से तू भी, तो लड़कियों को मनाना पड़ता है। ये देख इस बुक में वाइफ को मनाने के सारे तरीके लिखे हैं, याद कर उसने क्या तुझे कोई इंपॉर्टेंट चीज बोली थी। मिस्टर को कुछ याद आता तो भागता है। इधर यमीन टल्ली हुआ फिर रहा था और गुस्से में होता है कि उस जाओचन की वजह से मैं बर्बाद हो गया। जाओचन बहुत सैड होती है और मिस्टर गू के साथ बनाई हुई ड्राइंग को देखने लग जाती है। तो कहती है मुझे वो पसंद है, उसके पैसे थोड़ी ना पसंद है, फालतू में इतना क्यों सोच रही हूँ, उससे मिलने जाना चाहिए। हेलमेट उठा के वहां से जाने लगती है। वहाँ पर यमीन गुंडों को लेके आ जाता है। मिस्टर गू अपने असिस्टेंट के साथ आता है। तब उसे सिक्योरिटी गार्ड से पता चलता है कि उस लड़की से मिलने तो कोई और लड़का गया था। अभी वो भागता है। यमीन कहता है अब देखना मैं तेरी लाइफ बदतर बना दूंगा। दोनों भाग कर आते हैं। उसका गेट खुला देख मिस्टर गू असिस्टेंट से कहता है तुम पुलिस को बुला के लेके आओ। हेलमेट उठा के अंदर जाने लगा था। यमीन जाओचन के साथ बदतमीजी कर रहा था। तभी मिस्टर गू आता है तो गुंडा उसके सिर पे मार के गिरा देता है उसे, बट वो फिर भी उठने की कोशिश कर रहा था। यमीन दोबारा मार देता है। जाओचन चिल्ला रही थी कि छोड़ दो उसे, बहुत ज्यादा रो रही होती है। तो यमीन क्या तुझे लगता है सच में तुझे प्यार करता है, इसे बस तेरे चेहरे से प्यार है, खराब कर दूंगा तो देखना कैसे तुझे लाइक करता है।
बार बार उठने की कोशिश कर रहा होता है बट वो मारे जा रहा था। चाकू निकाल के साउजन के मारने वाला होता है, तभी मिस्टर गूस के आगे आ जाता है और चाकू मिस्टर गू के लग गया था। असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स को ले आया था जो यमिंग को पकड़ के ले जाते हैं। वो की ऐसी हालत देख के साउजन रोने लग जाती है बट वो उसे एक ब्रेसलेट दे रहा होता है फ्लावर वाला। इनफैक्ट जाओचन ने उसे बोला था कि जब तक तुम मुझे ऐसा फ्लावर नहीं लाके देते जो कभी फेड नहीं होता तब तक मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और कहता है सॉरी, बट वो बहुत तेज तेज रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में वो कपड़ा हटाती है, मिस्टर गू की आइज बंद थी और रो रही थी। कहती है तुमने तो कहा था तुम हमेशा मेरे साथ दोगे, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करोगे। मैंने तुम्हें ये भी नहीं बताया कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तो तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? टूट जाओ, मुझे एक और चांस दे दो, मुझे माफ कर दो, मैं कभी ऐसा नहीं दोबारा करूंगी। और उसकी चेस्ट पे सिर रख के बहुत तेज तेज रो रही थी। वो कहता है मैं ठीक हूँ। तो खुशी के मारे नाच पड़ती है। धीरे 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 इतनी तेज करोगी तो मुझे पक्का मार दोगी। वो खुश होती है तो कहता है मुझे नहीं पता था तुम भी मुझे लव करती हो इतना। तो कहती है तुम जानबूझ के कर रहे थे? मुझे रोते देख के तुम्हें हंसी आ रही थी। आती है, उसे दर्द होता है तो कहती है सॉरी सॉरी। कहता है मैं ठीक हूँ, तुम पे नेकलेस कितना अच्छा जचता है। दोनों हक कर लेते हैं। कहता है अभी मैंने सब सुन लिया था, आई लव यू टू। तो वो बहुत खुश होती है। मिस्टर उसकी आइस पे हाथ रख के उसे कहीं लेके आ रहा था। वो आइस खोलती है, वो आइस खुलते देखती है बहुत सुंदर वेडिंग ड्रेस है। घुटनों के बल बैठ के उसे रिंग दिखा के शादी के लिए प्रपोज करता है। कहती है पर हमने तो ऑलरेडी मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है ना। वो कहता है हाँ पर मैंने अभी तुम्हें प्रपोज नहीं किया था ना, तो जो जो चीजें हमने मिस की है मैं वो सब करना चाहता हूँ। हाँ कर देती है और फिर नेक्स्ट सीन में वो वेडिंग ड्रेस पहनती है। मिस्टर गुब उसे देखता रह गया था, फिर आके उसे आई लव यू बोलता है। लव यू बोलती है तो दोनों किस करने लग जाते हैं और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।